नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं H.G. वेल्स की एक ऐसी क्लासिक कहानी के बारे में जो साइंस, मिस्ट्री और इंसानी फितरत की गहरी से गहरी परतों को खोलती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। तो चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं एक बड़े ही अजीब से सवाल से। सोचने वाली बात है ना कि एक अदृश्य आदमी जो दिखता ही नहीं है, वो आखिर पहली बार दिखाई कैसे दिया। बस यही सवाल है दोस्तों, जो इस पूरी मिस्ट्री का दरवाजा खोलता है। तो कहानी शुरू होती है लंदन की एक सड़क से। वहां दो लड़के हैं और वो कुछ ऐसा देखते हैं कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सोचो जरा, ताजे कीचड़ भरे पैरों के निशान जो बस हवा में से आउट ऑफ नोवेयर बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक। ये निशान ही थे उस इनविजिबल मैन का पहला सबूत, एक इशारा कि वहां कोई है जो मौजूद तो है पर दिखाई नहीं दे रहा। तो आखिर इन पैरों के निशानों का राज क्या था? किसके थे ये? ये निशान हमें ले जाते सीधा इस कहानी के मेन कैरेक्टर ग्रिफिन तक, एक साइंटिस्ट जिसका दिमाग तो बहुत ब्रिलियंट था, एकदम जीनियस, लेकिन जिसके अंदर कानून के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ग्रिफिन की इस डिस्कवरी को समझने के लिए ना हमें ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, मतलब पारदर्शिता। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी चीज इनविजिबल यानी अदृश्य तब होती है जब लाइट उससे टकराकर लौटने के बजाय उसके आर पार निकल जाती है, बिल्कुल सीधा। और ग्रिफिन बस इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा था। तो अदृश्य होने के लिए ग्रिफिन ने जो रास्ता चुना वो कोई आसान नहीं था। उसने सालों तक पता नहीं कितने ही एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने प्रूव करके दिखा दिया कि इंसान का शरीर जो इतना सॉलिड है उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। और फाइनली उसने कुछ बहुत ही रेयर दुर्लभ दवाइयां खाई और बस उसका शरीर कांच की एक शीट जैसा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया। ओके, तो अब इस चीज को थोड़ा आराम से समझते हैं। यही यही ग्रिफिन के कैरेक्टर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, एक तरफ तो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, एक जीनियस जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, लेकिन दूसरी ही तरफ वो एक लॉलेस पर्सन है, एक ऐसा इंसान जिसके लिए कानून, नैतिकता, इन सब चीजों की कोई कीमत नहीं। जैसे ही उसके लैंडलॉर्ड ने उसे घर से निकालने की कोशिश की, उसने क्या किया? बदला लेने के लिए पूरा का पूरा घर ही जला दिया। सोचो। तो अब ग्रिफिन इनविजिबल हो चुका था। आप सोच रहे होंगे, वाओ कितनी पावर है। लेकिन आजाद होने के बजाय वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। बिना कपड़ों के, बिना पैसों के वो लंदन की उन बर्फ जैसी ठंडी सड़कों पर बस एक आवारा बनकर रह गया था। तो पॉइंट ये है कि अदृश्य होना उतना भी मजेदार नहीं था जितना लगता है। सोचो, वो बेघर था, कपड़े पहन नहीं सकता था क्योंकि फिर वो दिखने लगता, पास में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, और ऊपर से जनवरी की वो कांपने वाली ठंड। उफ, उसके नंगे शरीर के लिए वो एक सजा जैसी थी। वो बस तभी थोड़ा सा दिखता था जब उसके पैर गलती से कीचड़ में पड़ जाते थे। तो इस ठंड से, इस हेल्पलेसनेस से बचने के लिए ग्रिफिन को एक आइडिया आता है। वो चुपके से लंदन के एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में घुस जाता है। उसने सोचा कि स्टोर बंद होने के बाद वहां उसे आराम भी मिलेगा, गर्मी भी, और हाँ, कपड़े और खाना सब कुछ मिल जाएगा। और जैसा उसने सोचा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्टोर जैसे ही बंद हुआ, उसने अपनी सारी ज़रूरतें पूरी की। उसने आराम से गर्मा गर्म कपड़े पहने, रेस्टोरेंट से कोल्ड मीट और मिठाइयाँ खाईं, और आखिर में क्विल्स यानी रजाइयों के एक नरम से ढेर पर सो गया। एक मोमेंट के लिए तो उसे लगा होगा कि बस अब सारी परेशानियां खत्म। लेकिन उसकी ये खुशी, ये आराम ज्यादा देर तक नहीं टिका। वो सुबह लेट उठा, इतना लेट कि स्टोर के स्टाफ आ चुके थे और उन्होंने उसे देख लिया। अब पकड़े जाने के डर से उसे वहां से भागना पड़ा, और भागने का एक ही तरीका था, अपने सारे नए गरम कपड़े उतार कर फेंक देना। और एक बार फिर वो अदृश्य था, नंगा था, और उसी जनवरी की ठंडी हवा में कांपता हुआ सड़क पर खड़ा था। तो लंदन की भीड़-भाड़ और खतरों से भागकर ग्रिफिन ने सोचा कि उसे किसी शांत जगह जाना चाहिए। उसने एक ट्रेन पकड़ी और आइपिंग नाम के एक छोटे से सुनसान गांव में पहुंच गया। उसका प्लान था एक नया भेष अपनाने का। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उसने ये भेष बनाया कैसे। उसने एक थिएटर का सामान बेचने वाली दुकान में घुसकर पहले तो दुकानदार पर हमला किया, उसके सारे पैसे लूट लिए और फिर ये सामान उठाया। देखो, अपने खाली चेहरे को ढकने के लिए उसने माथे पर पट्टियां बांधी, काले चश्मे लगाए, एक नकली नाक, बड़ी बड़ी साइड विस्कर्स, और सिर के ऊपर की जो खाली जगह थी उसे एक बड़ी सी हैट से कवर कर लिया।
आइपिंग में वो एक इन यानी एक सराय में रुकता है। वहां की मालकिन मिसेस हॉल से वो क्या कहता है? वो कहता है, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। मतलब मैं यहाँ एकांत के लिए आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई भी डिस्टर्बेंस हो। उसका ये अजीब सा रूप और इतना चिड़चिड़ा नेचर मिसेस हॉल को थोड़ा अजीब तो लगता है। तो मिसेस हॉल ने सोचा, चलो ठीक है, ये मेहमान एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, मतलब थोड़ा अजीब सन की किस्म का वैज्ञानिक। और क्योंकि उसने किराया एडवांस में दे दिया था, मिसेस हॉल ने सोचा कि उसकी अजीब आदतों को इग्नोर करना ही ठीक है। उन्हें लगा कि हाँ, अजीब जरूर है पर हार्मलेस है, किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही ग्रिफिन के वो चुराए हुए पैसे खत्म हुए, बस आइपिंग गांव में अजीबोगरीब हत्ता के डरावनी घटनाएं होने लगीं और धीरे धीरे शक की सुई उसी अनजान साइंटिस्ट पर घूमने लगी। एक सुबह की बात है, गांव के पादरी यानी क्लर्जीमैन और उनकी पत्नी के घर चोरी हो जाती है। घर के खर्च के लिए जो पैसे रखे थे वो गायब थे। डेस्क खुला पड़ा था, पर सबसे अजीब बात ये थी कि कमरे में कोई था ही नहीं। ना कोई अंदर आने का निशान, ना बाहर जाने का, बिल्कुल खाली। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर था, एक ऐसी घटना जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। और इसके बाद सराय में जो हुआ उससे तो मामला और भी बिगड़ गया। मिसेस हॉल देखती हैं कि ग्रिफिन का कमरा खुला पड़ा है, अंदर उसकी पट्टियां और कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं। अचानक बेड पे रखी हैट हवा में उछलती है और सीधा मिसेस हॉल के चेहरे से जा टकराती है। और फिर कमरे की कुर्सी, चेयर ऐसे बिहेव करती है जैसे वो जिंदा हो गई हो। वो उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल देती है और दरवाजा धाड़ से अपने यहाँ बंद हो जाता है। अब तो गांव वालों का शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया था, खासकर जब उन्हें पता चला कि चोरी के ठीक बाद अचानक ग्रिफिन के पास अपना किराया चुकाने के लिए पैसे आ गए हैं। तो मिसेस हॉल हिम्मत जुटाकर उससे सवाल जवाब करती हैं और ग्रिफिन बस अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। ग्रिफिन गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाता है, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। वेरी वेल, आई विल शो यू। यानी तुम समझती नहीं हो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। चलो ठीक है, मैं ही तुम्हें दिखाता हूं। और बस इसी के साथ वो उस राज को खोलने का फैसला करता है जिसे उसने अब तक सबसे सबसे छुपा कर रखा था। और फिर वो एक एक करके अपना पूरा भेष उतारने लगता है। उसने अपनी पट्टियां निकालकर फेंकी, फिर अपने साइड विस्कर्स और नकली नाक हटाई और फिर चश्मा भी उतार दिया। और 1 मिनट से भी कम टाइम में वहां जितने भी लोग खड़े थे वो सब दहशत से एक बिना सर वाले आदमी को घोर रहे थे। कैन यू इमेजिन? तभी गांव का कांस्टेबल जाफर्स वहां पहुंचता है उसे अरेस्ट करने। अब सोचिए वो एक बिना सिर वाले आदमी को देखकर कितना हैरान हुआ होगा। लेकिन वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता। पर जैसे ही वो ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करता है, ग्रिफिन अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है, एक के बाद एक, और हर कपड़े के साथ वो और ज्यादा इनविजिबल होता जाता है, जब तक कि वो जाफर्स को बेहोश करके वहां से पूरी तरह गायब होकर भाग नहीं जाता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ग्रिफिन नो डाउट एक ब्रिलियंट, एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट जरूर था, लेकिन आप ही बताइए, क्या उसने अपनी इस कमाल की खोज का सही इस्तेमाल किया या फिर उसका गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज किया? अब 1 मिनट के लिए आप सोचिए, अगर आपको इनविजिबल होने की पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इस पावर के एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? और सबसे जरूरी सवाल, डज ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं आती? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगले एक्सप्लेनर तक के लिए अलविदा।